हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर जो 20 का रूल होता है उसके बारे में। क्या है 20 का रूल, उसको इस वीडियो में आज समझाने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ बाकी रूल्स भी आपको बताऊंगा जिससे द्रव्य गुण आसान हो सके। साथ ही साथ हम इस चीज को भी समझेंगे कि किस तरह से आपको किसी भी ड्रग को एग्जाम के अंदर किस तरह से लिखना है, तो इसको भी मैं बताने वाला हूं। एक चीज और बताना चाहता हूं, कुछ स्टूडेंट की मेरे पास कॉपी भी आई थी जिनके बैक आ गई थी या कुछ फेल हो गए थे, उनकी मेरे पास क्या आई थी, कॉपी भी आई थी कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की थी। तो उन मिस्टेक के बारे में भी आज बात करेंगे ताकि आप क्या कर सके, उस चीज से बच सके, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में नंबर ला सके। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सभी चीजों को समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 20 का रूल। अब 20 का रूल क्या है, 20 का रूल के बारे में बात करें तो मेरे पिछले वीडियो यदि आपने देखे हो तो मैं हमेशा 6 पॉइंट के ऊपर ही फोकस करने के लिए बोलता हूं कि आपको ओनली 6 पॉइंट याद करना है डीजी के अंदर। कौन कौन सा? बोटानिकल नेम, फैमिली, पर्याय, विशिष्ट योग, प्रयोजन और रासायनिक संगठन। बस इन 6 पॉइंट के ऊपर ही फोकस करना है। तो 20 का मतलब क्या? देखिए आपको क्या करना है, 20 मतलब 20 दिन, ठीक है। 20 का मतलब क्या? 20 डेज। 20 डेज में क्या करना है, हमें डेली याद करना है 5 ड्रग। 5 ड्रग आप डेली याद करेंगे तो टोटल हो जाएगी आपकी कितनी? 100 ड्रग। 100 ड्रग कितनी होती है? हमारी जो लॉन्ग ड्रग्स होती है वो टोटल कितनी होती है? 100 ही होती है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप ओनली लॉन्ग ड्रग के ऊपर फोकस करें, बड़ी आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको इन 6 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। आपको जो 100 ड्रग मैंने बोली है, लॉन्ग ड्रग बोली, उनके 6 पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। तो यहां पर 20 का रूल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको पहले भी मैंने बताया है कि डीजी 3 से 4 दिन पढ़ के पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसके लिए कम से कम 20 दिन देना जरूरी है। और 20 दिन के अंदर करना क्या है, आपको 5 ड्रग डेली याद करना है और उसके अंदर ओनली 6 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। बोटानिकल नेम, फैमिली, पर्याय, विशिष्ट योग, प्रयोजन और रासायनिक संगठन। ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, और भी बाकी चीजें हैं एसेसरी जो हमें क्या करती है, डीजी को आसान बनाती है। तो उसके बारे में समझिए। पहली चीज तो क्या, 20 का रूल, 5 ड्रग डेली याद करना है। 100 लॉन्ग ड्रग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ओनली 6 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोटानिकल नेम एंड फैमिली रूल। अब क्या होता है कि बोटानिकल नेम और फैमिली रूल का मतलब क्या, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि मैं एक चीज बताने वाला हूं कि कॉपी मैंने देखी थी। तो क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आई थी कि सर इसके अंदर आप चेक करके बताइए कि हमने कहां गलती की है या हम कहां इसके अंदर और नंबर अपन अचीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम सामने वाले को वापस बताएं, यूनिवर्सिटी में कंप्लेन करें। तो देखिए होता क्या है, मैंने जब कॉपी देखी तो उसके अंदर क्या किया गया था, यदि स्वरूप पूछा है तो स्वरूप को 1 लाइन 2 लाइन में लिख के खत्म कर दिया। यदि बोटानिकल नेम पूछा है तो उसको प्रॉपर रूप से लिखा ही नहीं है, उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, बोटानिकल नेम का हेडिंग ही नहीं डाली और डायरेक्ट बोटानिकल नेम लिख दिया। तो ये बहुत सारी गलतियां थी। तो उन गलतियों को कैसे सुधारना है, एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर बोटानिकल नेम एंड फैमिली रूल को। मतलब क्या करना है, आप याद सभी 100 ड्रग की बोटानिकल नेम और फैमिली कर रहे हैं तो उसको हर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यदि उसके अंदर स्वरूप पूछे, रासायनिक संगठन पूछे, कुछ भी आपसे पूछे, यदि आपको उसका बोटानिकल नेम और फैमिली कंफर्म याद है तो उसके अंदर एड ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन है यदि खाली स्वरूप पूछा गया है तो स्वरूप में आप क्या ज्यादा लिख पाएंगे, छोटे से में खत्म हो जाएगा, उसमें एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे नहीं देगा। तो हमें खुद से कुछ चीजें ऐड करनी है। तो क्या करना है, बोटानिकल नेम ऐड कर दीजिए, फैमिली ऐड कर दीजिए, पर्याय ऐड कर दीजिए। तो यहां पर मैंने दूसरा रूल बनाया है, क्या, बोटानिकल नेम एंड फैमिली रूल। यहां पर क्या करना है, आपसे पूछे या नहीं पूछे, आपको बोटानिकल नेम, फैमिली और पर्याय लिखना ही लिखना है। पर्याय भले नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोटानिकल नेम और फैमिली हर क्वेश्चन के अंदर आपको डालना है। यदि आपको आता है, सही याद है, तो 100% आपको बोटानिकल नेम एंड फैमिली डालना है, वो आपके नंबर को और बढ़ाएगा। नेक्स्ट देखिए, रस पंचक रूल। रस पंचक रूल का मतलब क्या, जिस तरह से आप बोटानिकल नेम और फैमिली लिख रहे हैं, इसके लिए मेरी एक ट्रिक है जिसकी वजह से जिसके अंदर मैंने आपको 4 ट्रिक बताई थी। उस 4 ट्रिक के द्वारा आप लॉन्ग ड्रग कोई सी भी आए उसका रस पंचक लिख सकते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए, और जिसने देखा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 ट्रिक के द्वारा आप रस पंचक बना लेंगे। तो यदि आपको 4 ट्रिक से रस पंचक बन रहा है तो आप उसके अंदर लिख क्यों नहीं रहे, उसको लिखिए। जिस तरह से आप बोटानिकल नेम, फैमिली नहीं पूछा गया तो भी लिख दिया आपने, रस पंचक नहीं पूछा तो भी लिखिए। क्योंकि क्या होगा, यहां पर डीजी के अंदर क्या होता है, मैटर बहुत
कम होता है। अब कम मैटर को हमें ज्यादा करना है, ज्यादा करेंगे तभी हमको नंबर मिलेंगे। तो आप क्या करें, रस पंचक भी उसके साथ में जोड़ दीजिए, बोटानिकल नेम फैमिली भी साथ में जोड़ दीजिए, तो ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगी। जैसे ओनली स्वरूप पूछा है, आप बोटानिकल नेम फैमिली रस पंचक देन स्वरूप को साथ में समझाएंगे तो अच्छा इंपैक्ट डालेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड रूल फॉर डीजी। फ्रेंड रूल का मतलब क्या, फ्रेंड रूल को समझिए। इसके अंदर क्या करना है आपको, कि आप डेली 5 ड्रग याद कर रहे हैं तो डेली 5 ड्रग को इस तरह से मत याद करिए कि आपने खुद ने पढ़ लिया और आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैंने 5 ड्रग पढ़ ली। अपने एक और फ्रेंड को और बाकी फ्रेंड को, जितने का आपका ग्रुप हो, कम से कम एक फ्रेंड को तो कम से कम बोल ही दीजिए कि आज मैं 5 ड्रग याद कर रहा हूं, तू भी ये 5 ड्रग पढ़ के आ। फिर अगले दिन आप क्या करें, क्रॉस क्वेश्चन करें। क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कभी अचानक से आपने बोटानिकल नेम पूछ लिया सामने वाले से, फिर आपका फ्रेंड आपसे रासायनिक संगठन पूछ ले, उसमें क्या होगा, यदि आप भूल भी जाएंगे तो वापस जब आपका फ्रेंड आपको सही आंसर बताएगा तो वो लोकेशन, वो टाइम, वो सब आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ उस टाइम मेरे को उसने इस तरह से बताया था, तो वो चीज याद रहेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड रूल फॉर डीजी। अपने फ्रेंड को भी बोलिए कि वो भी पढ़े, देन एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछिए जब भी आप मिलते हैं, जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप स्टडी करें तब। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम कॉपी रूल। एग्जाम कॉपी रूल का मतलब क्या, अब यहां मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर ड्रग को लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी कमेंट आ रही थी कि सर आप एक बार लिख के बता दीजिए कि हम किस तरह से एग्जाम के अंदर लिखें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ड्रग आपसे पूछी गई है उसको इस तरह से हेडिंग डालिए, इन्वर्टेड बॉक्स में क्लोज करिए और नीचे उसको अंडरलाइन करें। ये सबसे बेस्ट क्या होता है, दिखता अच्छा है। आप देख पा रहे होंगे कितना बेटर दिख रहा है, एग्जाम के अंदर भी काफी अच्छा दिखता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है और सबसे पहले ड्रग का नाम लिखा हुआ देख लेता है तो ये क्या है, एक तरह से ये इंडिकेट कर रही है कि हम किसके बारे में समझा रहे हैं, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, ड्रग का नाम ऊपर लिख दीजिए, इन्वर्टेड बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब क्या करना है, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को जो भी आप कर रहे हैं उसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। जो भी नंबर आप डालेंगे तो हाईलाइट कर दीजिए, ताकि वो क्या है, अलग से डिफरेंशिएट हो सके। क्योंकि क्या है, हम एक क्वेश्चन खत्म करते हैं और जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सिंपल सी हेडिंग डाल देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, दोनों क्वेश्चन की मार्किंग एक हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करें कि एग्जामिनर को कहीं से कहीं तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने में, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर उसको हाईलाइट जरूर करें। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इनके ऊपर ध्यान रखोगे तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, उसको अलग से कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर हमने बात करी अभी बोटानिकल नेम एंड फैमिली रूल की, तो सबसे पहले बोटानिकल नेम और फैमिली लिख दीजिए। जैसे आमलकी का लिख रहे हैं तो एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, फैमिली के अंदर यूफोर्बिएसी। दोनों का कैपिटल वर्ड जो स्टार्टिंग आप लिख रहे हैं वो कैपिटल में लिखें, अच्छा इंपैक्ट आता है, दिखता अच्छा है, इसका भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, स्वरूप लिखना है तो आमलकी कैसा रहता है, बहुवर्षायु रहता है, तो बहुवर्षायु लिखा, कैसा रहता है, वृक्ष रहता है। ऊंचाई कितनी रहती है, मैंने आपको वृक्ष के अंदर बताया था कि आप 50 से 150 तक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 40 से 50 फीट कर दिया, क्योंकि आंवला तो हमने देखा है सभी ने। पत्र कैसे रहते हैं, तो पत्ते देखिए इस तरह से रहते हैं, समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, पत्तियां छोटी रहती है, तो हम खुद ब खुद उसको लिख सकते हैं। पुष्प कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं, व्हाइट कलर के रहते हैं। फल कैसा रहता है, तो आंवला सभी ने देखा है, ग्रीन कलर का गोल रहता है, तो उसके बारे में आप बता दीजिए, तो आसानी से हो जाएगा। स्टेम, अब वृक्ष है तो सीधी सी बात है, कैसा उसका तना कैसा होगा, दृढ़ होगा, कठिनता युक्त होगा। यहाँ पर किस, उसके ऊपर छाल तो चढ़ी हुई रहना है, बस आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में लिख दीजिए कि जिस पर छाल आच्छादित हो या जिस पर त्वक आच्छादित हो, इस तरह से आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, पर्याय। पर्याय आपको लिखना है यहाँ पर रस पंचक। रस पंचक आप ट्रिक से एप्रोक्स रस पंचक निकाल पाएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैं कभी ये नहीं बोलता कि एग्जैक्ट निकलेगा, एप्रोक्स ही निकलेगा, क्योंकि 100-150 ड्रग का रस पंचक याद करना अलग अलग का पॉसिबल ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर मैंने उसको एप्रोक्स निकालने की ट्रिक बताई है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज, औषधि महत्व। जैसा कि मैंने उस ट्रिक के अंदर बताया, एक वीडियो और बनाया है, उसके अंदर आप देखें तो सिस्टम वाइज आपको क्या कर देना है, औषधि महत्व किस तरह से लिखना है, उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। विशिष्ट योग बता दीजिए, तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। आमलकी किसके अंदर होता है, त्रिफला चूर्ण के अंदर, च्यवनप्राश के अंदर, तो 2 आप कोई भी विशिष्ट योग डाल दीजिए।
रासायनिक संगठन के अंदर बता दीजिए कि विटामिन सी होता है, साथ ही साथ में गैलिक एसिड होता है, टेनिक एसिड होता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इसके रिलेटेड बता सकते हैं विटामिन सी जो आंवले के अंदर रहता है, जो ऑरेंज से 20 गुना ज्यादा रहता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें इसके अंदर लिखना है, उसको बड़ा करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, मात्रा बता दीजिए। आप चूर्ण यूज करते हैं, त्रिफला चूर्ण, तो 3 से 6 ग्राम यूज करते हैं। तो चूर्ण की मात्रा मैंने आपको वहां भी बताई थी, मात्रा चूर्ण कहीं भी आ जाए 3 से 6 ग्राम ही डालना है। सभी चूर्ण 3 से 6 ग्राम के बीच बीच में ही यूज होते हैं। स्वरस हमेशा 10 से 20 ml ही यूज होता है, तो 2 आपने डाल दिए। यहाँ पर प्रयोजन क्या होता है हमको ही पता है, आंवले का क्या यूज होता है, आंवला फल यूज होता है, तो फल आपने डाल दिया। तो ये जो मैंने इस तरह से लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कितना बेटर दिख रहा है। यदि आपकी कॉपी के अंदर ओनली स्वरूप पूछा, आप ओनली स्वरूप लिख के बैठ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन वहां आप इस तरह से लिखें, वहां पर बोटानिकल नेम डालें, फैमिली डालें, स्वरूप को लिखें, देन उसके बाद 1-2 चीजें और उसके अंदर एड ऑन करें, देन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो एग्जामिनर को नंबर देने की जगह होगी। जैसे कि मैं बता रहा था कॉपी की प्रॉब्लम, कॉपी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब क्या, जैसे कि मैंने कुछ स्टूडेंट की कॉपी देखी थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी से मंगाई थी, तो उनने क्या कर रखा है, यदि स्वरूप पूछा है तो स्वरूप को प्रॉपर रूप से जिस तरह से ट्रिक के अंदर बताया उस तरह से नहीं लिख रखा है। ओनली अब सोचिए, एक पेज के अंदर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ओनली आप स्वरूप और पर्याय लिख के बैठे हैं, और आप एग्जामिनर से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स में 4 मार्क्स दे देगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, कम से कम जगह तो बनाए एग्जामिनर के नंबर देने की। यदि आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें बोटानिकल नेम फैमिली हमेशा लिखें। पर्याय आपको याद होता है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो गलत नहीं लिखना है। हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको याद है, रसपंचक आपको चार्टिंग से याद है, रसपंचक एड ऑन कर दीजिए। तो जो चीजें आपको याद है ड्रग के बारे में, जो आप आसानी से लिख सकते हैं, वो हर ड्रग के अंदर डालिए। कभी भी आपको रसपंचक ऐसा नहीं है कि आप एक के अंदर डाल रहे हैं, एक के अंदर नहीं डाल रहे हैं, डाल दीजिए, उससे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए यदि आप पढ़ाई करेंगे तो काफी आपको फायदा मिलेगा। और एक चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या करना है, 20 रूल को कभी नहीं भूलना है। एक जो द्रव्य गुण है वो 3 से 4 दिन का पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, इस बात का अपने माइंड में बिठा लीजिए। कम से कम 20 दिन तो आपको देना ही पड़ेगा डीजी के अंदर, तभी जाके आप बिना टेंशन के एग्जाम दे पाएंगे और शानदार रिजल्ट आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मैं देता रहूं। थैंक यू।